हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको मैथ्स का टॉपिक गणित की मूलभूत संरचना के बारे में बताएंगे। सामान्यतः गणित की 3 मूलभूत संरचना होती है। गणित की कितनी मूलभूत संरचना है? 3 है। पहली है बीजगणितीय संरचना, दूसरी है क्रमिक संरचना, तीसरी है तलरूप संरचना। पहली कौन सी है? बीजगणितीय संरचना, दूसरी है क्रमिक संरचना और तीसरी है तलरूप संरचना। तो बीजगणितीय संरचना के बारे में पहले पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम योग, अवकलन, गुणा, भाग और सामान्यीकरण जैसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जो बीजगणितीय संरचना होती है उसके अंतर्गत हम योग, अवकलन, गुणा, भाग और सामान्यीकरण जैसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बीजगणितीय संरचना में हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम योग पढ़ते हैं, अवकलन, गुणा हो गया, भाग हो गया या सामान्यीकरण जैसी जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? आपका क्वेश्चन बनेगा ऐसी कौन सी गणितीय संरचना है जिसके अंतर्गत हम योग, अवकलन, गुणा, भाग और सामान्यीकरण जैसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो कौन सी है? बीजगणितीय संरचना के अंतर्गत हम योग, अवकलन, गुणा, भाग और सामान्यीकरण जैसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्रमिक संरचना। क्रमिक संरचना के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम से बड़ा या से छोटा या तुलना करना जैसे क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब कोई चीज किससे कितनी बड़ी है या कोई चीज किससे कितनी छोटी है, ऐसी कंपेयर करना, तुलना करना, तुलना करने का काम है वो क्रमिक संरचना के अंतर्गत होता है। तो क्रमिक संरचना के अंतर्गत क्या करते हैं हम? इसके अंतर्गत हम से बड़ा या से छोटा, मतलब यह इससे कितना बड़ा है, मोहन राकेश से कितना बड़ा है या रोहन राकेश से कितना छोटा है, इस तरह की हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो तुलना वाली जो क्रियाएं होती हैं, तुलना करना जैसी क्रियाओं का अध्ययन जो है वो हम क्रमिक संरचना में करते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? गणितीय संरचना के अंतर्गत से बड़ा, से छोटा या तुलना करना जैसी क्रियाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? कौन सी संरचना में करते हैं? गणित की किस मूलभूत संरचना में करते हैं? तो कौन सी हो जाएगी? क्रमिक संरचना में। थर्ड है आपका तलरूप संरचना। अब तलरूप संरचना क्या होती है? इसके अंतर्गत हम समीपता या निकटता जैसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तलरूप संरचना क्या होती है? इसके अंतर्गत हम सीमा, समीपता या निकटता आदि को सम्मिलित करते हैं। तो आपसे जब क्वेश्चन में पूछेगा कि ऐसी किसी गणितीय संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे क्या हो गई? सीमा हो गया, समीपता हो गया या निकटता हो गई, ऐसी क्रियाओं का अध्ययन हम गणित की किस मूलभूत संरचना में करते हैं? तो किसमें? तलरूप संरचना में। क्योंकि हमने गणित की 3 मूलभूत संरचना पढ़ रखी है, बीजगणितीय संरचना, क्रमिक संरचना और तलरूप संरचना। ठीक है, तो समीपता और निकटता का अध्ययन जो है वो हम किसमें करते हैं? कौन सी संरचना में? तलरूप संरचना में। ठीक है, तो पहले में हमने बीजगणितीय संरचना पढ़ा जिसके अंतर्गत हम योग, अवकलन, गुणा, भाग, सामान्यीकरण जैसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्रमिक संरचना में हम तुलना करने के बारे में पढ़ते हैं कि वह उससे कितना बड़ा है और वह किससे इतना छोटा है। ठीक है, तलरूप संरचना में हम समीपता और निकटता के बारे में अध्ययन करते हैं। नोट में क्या लिखा है? गणितीय संक्रिया के 4 आधारभूत लक्षण होते हैं: योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। ठीक है, व्यवकलन मतलब क्या हो गया? घटाना हो गया। क्या हो गया? घटाना। गणितीय संक्रिया के 4 आधारभूत लक्षण योग, व्यवकलन, गुणा और भाग हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी गणितीय संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता या निकटता आदि को सम्मिलित किया गया है। तो यह गणित की किस मूलभूत संरचना के अंतर्गत आता है? गणित की किस मूलभूत संरचना के अंतर्गत आता है? तो आपने 3 मूलभूत संरचना पढ़ी थी जिसमें सीमा, समीपता और निकटता जो है वो तलरूप संरचना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तलरूप संरचना के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने गणित की 3 मूलभूत संरचना पढ़ी: बीजगणितीय संरचना, क्रमिक संरचना और तलरूप संरचना। तो इस तरह से यहाँ हमारा टॉपिक ये खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।